बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन हैं? नबी हैं, फ़रिश्ता हैं या वलीउल्लाह हैं? क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? ये वो सवालात हैं जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं, बल्कि कई लोग तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने की भी ख्वाहिश रखते हैं। आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफ़सील बताएंगे और वो वाक़यात भी ज़िक्र करेंगे जो कुरान और हदीस में मनक़ूल हैं। वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा इसे मुकम्मल देखें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का असल नाम बलियान बिन मलकान था और आपका लक़ब खिज़र था, जबकि आपकी कुनियत अबू अल अब्बास थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और उनके आबाओ अजदाद उस कश्ती में सवार थे जो तूफ़ान नूह में महफूज रही। रवायात में आता है कि आप जहाँ भी बैठते वहाँ हरियाली और सब्ज़ा उगने लगता और जहाँ भी कदम रखते वहाँ सब्ज़ा नमूदार हो जाता। इसी वजह से आपको खिज़र यानी सब्ज़ा उगाने वाला कहा जाने लगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तारीख़ी पैदाइश के बारे में कोई मुस्तंद मालूमात मौजूद नहीं, मगर बहुत सी रवायात में ये ज़िक्र आता है कि आप ज़िंदा हैं और ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। इस बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। बाज़ उलमा आपको नबी मानते हैं, कुछ वली, और जबकि बाज़ लोग फ़रिश्ता करार देते हैं। नबी की तारीफ़ ये है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर देने वाला होता है और उसका इल्म दूसरों से बुलंद होता है। अगर खिज़र अलैहिस्सलाम नबी थे तो उनका इल्म आम इंसानों से ज़्यादा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ख्याल किया कि वो ज़मीन के सबसे बड़े आलम हैं, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक और शख्सियत के इल्म की तलाश का हुक्म दिया और वो शख्सियत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म सीखने के लिए भेजा गया तो उससे मालूम होता है कि वो किसी फरिश्ते की बजाय एक नबी या वली थे, क्योंकि अंबिया फरिश्तों से इल्म हासिल नहीं करते। औलिया अल्लाह वो लोग होते हैं जो अल्लाह के करीबी बंदे होते हैं और दुनिया से बेरुग़बत होकर इबादत में मशगूल रहते हैं। कुरान पाक में उनके बारे में फरमाया गया है, ये वो मर्दाने हक हैं जिन तिजारत और ख़रीदो फरोख्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं और उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और उसके अहकामात को बजा लाना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म मिलने पर फरिश्तों ने अपनी कम इल्मी का इतराफ़ किया था। अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरिश्ता होते तो उन्हें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना पड़ता। इसलिए ये कहना कि वो फरिश्ते थे मुनासिब मालूम नहीं होता। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि क्या दुनिया में उनसे भी बड़ा कोई आलिम मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, खिज़र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, दो दरियाओं के संगम पर। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक निशानी दी कि वो अपने साथ एक मछली लेकर चलें। जहाँ वो मछली गायब हो जाए वहीं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी हज़रत युश बिन नून सफ़र पर निकले। जब वो एक चट्टान के पास पहुँचे तो आराम के लिए रुक गए। इसी दौरान मछली दरिया में ज़िंदा होकर चली गई, लेकिन हज़रत युश बिन नून ये बात भूल गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और खाने के लिए कहा, तब उन्हें याद आया कि मछली तो दरिया में जा चुकी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन वहाँ वापस गए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया, जो सफ़ेद चादर ओढ़े आराम फरमा रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि वो इल्म हासिल करूँ जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे।
کیونکہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے، اور پھر دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے 3 اہم واقعات وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بولے، آپ نے یہ کیا کیا؟ لوگوں کو ڈبونے کے لیے تختے توڑ دیے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تیسری بار وہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کسی نے انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے کچھ مزدوری لے سکتے تھے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا اور آپ کا راستہ جدا ہونے کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جس پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ کشتی میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر سالم کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ اسے نہ لے جا سکے۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو کافر بنانے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو اس سے نجات دے کر بہتر اولاد عطا کرے۔ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے، اس لیے میں نے اسے ٹھیک کر دیا تاکہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ حاصل کر سکے۔ یہ وہ راز تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھے، اس لیے وہ ان پر صبر نہ کر سکے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ یہ تھی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں چند تفصیلات۔ اللہ ہمیں ان کے علم اور حکمت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔